सिंह जी, आप लोग इतिहास पढ़ा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं या इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं? नहीं, देखिए, हम पे इल्जाम है कि झूठ को क्यों झूठ कहा, क्यों सही बात कही, काहे ने कुछ और कहा। आप बताइए, पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि भाई भारत के विभाजन का कारण क्या है और भारत के विभाजन को स्वीकारा किसने किसने। यही तो किताब में पढ़ाया जा रहा है। केवल जिन्ना को क्यों दोषी माना जाए, नेहरू जी को क्यों नहीं दोषी माना जाए, लॉर्ड माउंटबेटन को क्यों नहीं दोषी माना जाए? नहीं माना जाए कि नेहरू जी ने थोड़ी ना कहा था कि हमको विभाजन चाहिए, देश अलग चाहिए। नहीं, हम कह रहे हैं सारा श्रेय आपको चाहिए कि आपने देश को आजाद कराया, तो आपको ये नहीं चाहिए कि भाई 25 लाख हिंदू मुसलमान किसके कारण मारे जाते हैं। भाई वो निर्दोष, वो बहनें जिनकी हत्याएं करके ट्रेनों में भेज दी जाती है, उनका स्तन काटा जाता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नेहरू जी भी स्वीकार लेते कि चलिए भाई 2 मिनट के लिए, 1 साल के लिए जिन्ना को ही प्रधानमंत्री बन जाने दिए होते। तो देश ये जानना चाहता है कि 1905 में बंगाल के विभाजन को स्वीकार के नेहरू जी ने तो इसकी नींव रखी। 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में बैठक में उन्होंने कहा कि मदद करनी पड़ेगी हमको जिन्ना की पार्टी की। तो निश्चित तौर पे जब इस तरह की चीजों को आप बढ़ावा देंगे, और आप ही कुर्सी पर थे भाई, उस समय सत्ता किसके पास थी, शासन किसके पास था, स्वीकृति कौन दे सकता था, मांग कौन कर रहा था? तो मांग जिन्ना कर रहे थे, उसको स्वीकारा कौन? तो जवाहरलाल नेहरू जी। उस पर सिग्नेचर कौन किया? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर इसी सच्चाई को पढ़ाया जा रहा है, लोग जान जाए, तो इसमें क्या दिक्कत है? जो सच होता है ना, वो कड़वा भी होता है और कड़वे को अपनाना भी चाहिए। अवधेश कुमार जी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग को लेकर लगातार एक बात कही जा रही है, कांग्रेस के नेता भी कह रहे थे और आईएचसी की तरफ से भी कहा गया है कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने जो निर्णय लिया एक सभा में, उसी को पारित कराया गया, उसी को फॉलो किया गया। तो नेहरू कहां से आ जाते हैं बीच में? ये तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का निर्णय था कि एक अलग देश चाहिए, देश का विभाजन चाहिए, एक को हिंदू देश चाहिए था, एक को मुस्लिम देश चाहिए था। ने कब निर्णय लिया? हिंदू महासभा मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा है। मैंने जितना इतिहास पढ़ा है कि हिंदू महासभा ने कभी कहा हो कि भारत पाकिस्तान बांट दो, 2 देश बना दो। और मुस्लिम लीग के साथ, देखिए, इस देश में समस्या यही है। मैं आपसे, जो एनसीईआरटी ने लिखा है, देखिए, एक तो उसने किसी को खलनायक नहीं बनाया है। उसकी एनसीईआरटी की पुस्तक की भाषा में किसी को दुश्मन मानना, खलनायक बनाना, वो बच्चों को एक तथ्य से अवगत कराने का है। जितनी विषाक्तता इस समय इसकी प्रतिक्रिया दे जा रही है, उस कम से कम पुस्तक में नहीं है। जितना कुछ मेरे सामने उसके तथ्य आए हैं, उसमें ऐसी बात है भी नहीं। वो उस समय मैं आपसे और आपके दर्शकों से भी ये आपके उनके सामने प्रश्न रखता हूं कि उस समय देश में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम किस पार्टी को सर्वाधिक समर्थन था? कांग्रेस पार्टी को। जिन्ना विभाजन की मांग कर रहे थे, लेकिन जिन्ना को पूरे देश में समर्थन नहीं था। 1937 में कपिल कुमार जी यहां बैठे हैं, उसको सिंध में केवल 3 सीटें आई थी 33 में से। नॉर्थ वेस्ट ब्रह्मचारी में नहीं आया, पंजाब में उसने खड़ी की, उसको बहुमत नहीं मिला था। तो पूरे देश में प्रभाव पार्टी कांग्रेस का था। तो अगर उस समय जो भी घटनाएं हुई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? ये हिंदू महासभा इतनी बड़ी पार्टी थी देशव्यापी, हिंदू महासभा की कितने सीटें आई थी, उसके कितने लोग थे? और हिंदू महासभा ने किस अधिवेशन में कहा कि भारत पाकिस्तान बांट दिया जाए? कभी भी नहीं कहा है। ये एक पूरी तरह झूठ फैला। केवल 2 पार्टियां, अगर आप इतिहास सुनना चाहते हैं साहब, तो मुझे दीजिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उस समय और मुस्लिम लीग, दो इस समय पार्टियां थी जिन्होंने विभाजन, बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए, अरे बीच में मत बोलिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग, 2 पार्टियां। मुस्लिम लीग ने मांग की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विभाजन का समर्थन किया था। लेकिन जो विवाद है उसको भी स्पष्ट करता हूं। ठीक, बंगाल में जब मुस्लिम लीग और उसके फजलुल हक के कृषक प्रजा पार्टी की सरकार गिर गई थी, उसके बाद हिंदू महासभा ने उसके साथ सरकार बनाई। लेकिन उसमें सुभाष बाबू की पार्टी जो थी फॉरवर्ड ब्लॉक, वो भी शामिल हुई। ठीक है, इस सरकार को हमको बचाना है इस समय। ठीक है, वो केवल हिंदू महासभा नहीं गई थी। आधे अधूरे तथ्यों से अब यहाँ रुकिए थोड़ा सा, कैसे विभाजन के लिए? अवधेश कुमार जी, अब यहाँ थोड़ा सा आप रुक जाइए, आगे आप अपनी बात बढ़ाइएगा, क्योंकि अभी सवाल दूसरी तरफ से होने हैं। लेकिन प्रोफेसर कपिल कुमार जी, सर, ये बताइए कि क्या अगर आजादी के लिए कांग्रेस श्रेय लेती है, तो बंटवारे के लिए भी जिम्मेदार कांग्रेस को ही, नेहरू जी को ही माना जाएगा? या उस वक्त के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि बंटवारा हुआ? जहां साहब, सर्कमस्टांसेस नहीं, श्रेय की बात छोड़िए। मैं शायद अकेला इतिहासकार गलती से बैठा हूं इस पैनल के अंदर।
मैं आपके सामने आज एक खुली चुनौती दे रहा हूं इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के बड़े से बड़े इतिहासकार को, और चाहे जितने इतिहासकारों की ये टीम मेरे सामने ले आए। और दूसरी बात, एनसीईआरटी को मैं एक सुझाव दे रहा हूं कि जब वो कोई स्टेटमेंट छापे तो वहां पे अपना सोर्स भी दे, और एनसीईआरटी केवल कुछ वो रिसर्च स्कॉलर से किताब लिखवाने की जगह, इस देश में इतिहासकार मर नहीं गए हैं कि एक विदेशी इतिहासकार उनका एडिटर बनेगा। देश के इतिहासकारों से भी बात कर ले, देश के इतिहासकारों से भी बात कर। अब आइए, जब तक बात आप आते हैं पार्टीशन को लेकर के, इसमें कोई संदेह नहीं कि 1857 में जब हिंदू मुस्लिम एक होकर लड़ा है तो अंग्रेजों ने पूरी भारत के अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर आप खाली 47 पे आते हैं, मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। राजगोपालाचारी प्लान क्या थी पाकिस्तान के ऊपर? दूसरी बात, मुझे एक और बात बताइए कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के दो हिस्से थे, एक ब्रिटिश प्रोविंसेस और एक प्रिंसली स्टेट्स। अंग्रेजों ने, हम लोग पार्टीशन को याद करते हैं कि पार्टीशन कर दिया, आप ये भूल जाते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को 366 देशों में बांटा। पैरामाउंसी हैज लेफ्ट, हर स्टेट आजाद है। इस क्लॉज को क्यों माना कांग्रेस ने? मुझे कोई जवाब देगा? और पूछता हूं मैं आपसे, एनसीईआरटी की गलती यह है कि उसने इसमें एटली का नाम नहीं दिया, उसने चर्चिल का नाम नहीं दिया, कि माउंटबेटन को भेजा ही इसी मिशन से गया था। ये किताब रखी है ट्रांसफर ऑफ पावर के वॉल्यूम, कितने आईएचसी के इतिहासकारों ने इन वॉल्यूम्स को पढ़ा है, मुझे बताएं जरा। एक एक लाइन मेरी पढ़ी हुई है। ठीक है सर, और मेरे वीडियोस मौजूद हैं इसके ऊपर, पार्टीशन के ऊपर। ठीक है सर। मुझको ये बताइए, देखिए बहुत कुछ है, मैं बताऊं आपसे। और एक गलतफहमी में और आपकी आज सबकी दूर कर देना चाहता हूं। 15 अगस्त के दिन देश को आजादी नहीं मिली थी, केवल दो डोमिनियन बनाए गए थे। 14 अगस्त का गैजेटियर उठा के देखिए, नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, उनके आदेश से गैजेटियर निकला है। इंडिया मीन्स डोमिनियन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान मीन्स डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। लंदन गजट उठा के देखिए 24 अगस्त 1948 का, कि आज से इंग्लैंड के सम्राट ने भारत का अपना साम्राज्य छोड़ा है। नेहरू की चिट्ठी देखिए, अप्रैल 1948 की, राजा के नाम इंग्लैंड के, तो माउंटबेटन जा रहा है अपने इस डोमिनियन के प्राइम मिनिस्टर को, उसकी कैबिनेट की डोमिनियन जो है उसके बिहाफ पे माउंटबेटन राजगोपालाचारी को दूसरा भारत का गवर्नर जनरल बनाने की दीजिए। और ये आरोपों की बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, ठीक है कपिल साहब, स्वदेशी एक मिनट साहब, इतिहास की बात कर रहा हूं मैं लफाती में नहीं जा रहा हूं राजनीतिज्ञों की, और मुझे कोई गलत साबित कर देगा तो मैं बोलना छोड़ दूंगा। मुझे एक बात बताइए, अगर स्वतंत्रता थी तो जिंदगी भर स्वदेशी करने वाले इनको एक अंग्रेज माउंटबेटन मिला था पहला गवर्नर जनरल बनाने को। क्या बात करते हैं आप? ठीक है, ओके, बोलिए संदीप त्रिपाठी जी। जी देखिए,